नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पुरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, एमपी इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के समय हमने एक मुहिम चलाई थी, पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं और वोट फॉर नोटा। और इसका परिणाम यह हुआ कि इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिले और इंदौर संसदीय क्षेत्र में नोटा ने भारी बहुमत के साथ में वोट प्राप्त किए। अभी दिल्ली विधानसभा के 70 कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में वोट होने वाले हैं 5 फरवरी को। तो मैं मेरे प्यारे दिल्ली वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि संस्था पुरुष का ये जो मिशन है, इस मिशन में आप भी पूरी शिद्दत के साथ में सहभागी बने और इसको भी आप सफल से सफल बनाएं। दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां से उठने वाली हर आवाज पूरे देश में सुनाई देती है और लोकतंत्र में जितनी तेजी से आपकी आवाज गूंजेगी, उतना ही उसके ऊपर केंद्र सरकार या अन्य सरकारें काम कर सकती है तीव्रता के साथ में। दोस्तों, महिला आयोग के लिए संसद में 1990 में बिल पारित हुआ था और 1993 में बिल महिला आयोग बन चुका था। आज महिला आयोग के बनने के 33 वर्षों के पश्चात भी पुरुषों के लिए न तो कोई कानून है, न कोई आयोग है, न कोई संस्था है, न कोई फोरम है, न कोई हेल्पलाइन है। और इस दौरान इन 33 वर्षों में महिला आयोग ने, महिला थाना ने, है ना, सखी सेंटर, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला काउंसलर और नारी संगठनों ने पुरुषों के साथ में भयंकर तरीके से अत्याचार किया, अनाचार किया, कत्लेआम किया, सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो कानूनों का दुरुपयोग करते हुए। और इन्हीं एक पक्षीय जेंडर बायस्ड महिला कानूनों के दुरुपयोग के कारण कई अतुल सुभाष मोदी और पुनीत खुरानाओं ने आत्महत्या की। यही पुनीत खुराना या अतुल सुभाष मोदी आपके घर का बेटा भी हो सकता है, भांजा या भतीजा भी हो सकता है। इसलिए मेरा दिल्ली वासियों से निवेदन है कि आप उठिएगा, जागिएगा, पूरी शिद्दत के साथ में आप भी पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर नोटा की इस मुहिम को पूरे दिल्ली क्षेत्र में पूरी शिद्दत के साथ में चलाएं, ताकि आपकी आवाज केंद्र सरकार तक और आने वाली दिल्ली सरकार के पास में भी पहुंचे। हमारे जो समाज के अंदर यह है कि मर्द को जन्मजात अपराधी, आरोपी, गुनाहगार माना गया है, औरत को जन्मजात अबोध, निर्दोष, बेगुनाह और अबला माना गया है। ये जो सोच है, एक पक्षी सोच, ये बहुत बुरी है। यहां पर जो हिंदुस्तान में युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो 3 और 4 प्रकार के टेररिज्म से ग्रस्त होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। लीगल टेररिज्म है, पॉलिस टेररिज्म है, विमेन टेररिज्म है और जुडिशरी टेररिज्म। जैसे अतुल सुभाष जो है और पुनीत खुराना ने जुडिशरी टेररिज्म से परेशान होकर के आत्महत्या की है। अब इन सब टेररिज्म को खत्म करना है तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन और पुरुष मेंस राइट के लिए, जेंडर इक्वल कानून बनाने के लिए आवाज उठाना पड़ेगी, है ना। महर्षि चाणक्य ने कहा है कि प्रकृति कोपः सर्व कोपेभ्यो गरीयान, अर्थात प्रजा का कोप या प्रजा का क्रोध या प्रजा की नाराजगी, गुस्सा सारे गुस्से या नाराजगी से बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर प्रजा जाग जाती है तो अच्छों की राज्य सत्ता खत्म हो जाती है। तो आपको उठना पड़ेगा, आपका क्रोध दिखाना पड़ेगा, आपकी नाराजगी दिखाना पड़ेगी, आपकी जो एक पक्षी जो सोच चल रही है, कानून चल रहे हैं, उनके खिलाफ आपको एजिटेशन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सरकार को। कौटिल्य ये कहते हैं कि दुर्दशाना ही राजान प्रजा नाशयंती, अर्थात प्रजा को जो दुर्दशा हो रही है, प्रजा जो बुरी तरह से विपत्ति से ग्रस्त है एक पक्षी कानून से, अगर ये सारी विपत्ति, ये सारी दुर्दशा है, ये ही आगे चल करके राजा का राज्य सत्ता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि उस देश में हमें नहीं रहना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, रोजगार न मिले, आपके कोई जान पहचान वाले संबंधी न हो और जहां आपको न्याय प्राप्ति की कोई गुंजाइश नहीं हो। चाणक्य कहते हैं यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवाः न च विद्या गमो आप्यति वासत्रस्त न कार्ये। तो हमारे देश में का संविधान भी कहता है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को जो है गरिमापूर्ण या गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या आपके देश में मर्दों को गौरवपूर्ण या गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की है कोई संभावना, या ये आपके पास में ये गौरवपूर्ण जीवन जीने की का मौका मिल पा रहा है आपको? नहीं, क्योंकि आपके देश में एक पक्षीय जेंडर बायस्ड महिला कानून होने के कारण कोई भी 2 कोड़ी की लौंडिया या चवन्नी छाप औरत आपके खिलाफ 498A, DV एक्ट 125, 323, 294, अपहरण, व्यपहरण, है ना, आपका अप्राकृतिक यौनाचार, बलात्कार, वर्क प्लेस हेरासमेंट, है ना, झांसे वाली रानी, झांसा देकर रेप, है ना, या इस तरह की कोई सा भी झूठा मुकदमा जो कि तकरीबन 65 होते हैं वो लगा सकती है और आपकी जिंदगी को झंड कर सकती है। तो आपको तो हिंदुस्तान में गरिमापूर्ण या गौरवपूर्ण जीवन जीने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं, क्योंकि आप मर्द हो, मर्द के रूप में आप पैदा हुए हो। तो भारत में नहीं जी सकते, भारत में मर्दों को जीने की कोई संभावना नहीं है, मर्द जी ही नहीं सकता। अगर वो जी रहा है तो बड़ी मजबूरी में जी रहा है।
है ना। क्योंकि हमारे देश में क्या है, खाता ना वही जो औरत कहे वो सही, है ना, और मर्द को दंड औरत को छूट, इस तरह के कानून है। तो इस तरह की चीजें होने के बाद भी अगर हमारे संविधान, जिसको मैं विषम विधान बोलता हूं, क्योंकि संविधान तो है ही नहीं भारत में, विषम है, औरत के लिए कुछ, आदमी के लिए कुछ, तो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग एक समता मूलक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई 78 साल हो गए हैं मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके प्रियम्बल, आपके प्रस्तावना का पहला शब्द समता मूलक, इक्वलिटी, इसको ही लागू कर दो देश में, तो सारे मर्दों की सारी समस्या हो जाएगी। नहीं, इक्वलिटी तो हम लाएंगे ही नहीं, हम तो विषमता ही रखेंगे और ढोल बजा बजा करके जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। अरे जिस देश में संविधान है ही नहीं, विषम विधान है, वहां आपको संविधान दिवस मनाने की कोई औकात ही नहीं होना चाहिए। आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तो कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन आप आपकी पीपड़ी बजाते रहो, नारी वंदन करते रहो, नारी सशक्तिकरण करते रहो, लेकिन मर्दों के बारे में भी तो सोचो। मर्द के बारे में तो आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि औरत जो है जरा सी लालच में, जरा से भ्रम में, जरा से स्वार्थ में बिक जाएगी और अपना वोट आपको दे देगी। मर्द तो बेवकूफ पैदा होता है, उसको तो आप 1250, 2000, 2500 ये जो लालच दे रहे हो, उसको भी अंतर नहीं पड़ेगा। औरत ही लालच में आ जाती है, स्वार्थ में आ जाती है, गद्दारी कर देती है। इसलिए औरतों को बेवकूफ बना करके वोट लेने के लिए सारी की सारी जो है पार्टियां लगी हुई है। अब ऐसे समय में, जबकि हर एक के घर में अतुल सुभाष मोदी या पुनीत खुराना होने की संभावना है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, याद रखना अगला नंबर आपका है। तो दोस्तों, अगर आप ये पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं और वोट फॉर नोटा का कैंपेन चलाना चाहते हो, तो हम ये जो हमारे पास में बैनर्स हैं, जो हमने बना रखे हैं, पर्चे बना रखे हैं, इनका सबका पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कास्ट मुहैया करवा देंगे। आपको सिर्फ आपके वहां, आपको डिजाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको वहां पर आप आपकी संस्था का नाम लिख लें, स्वयं का नाम लिखें, व्यक्तिगत नाम लिखें, व्यक्तिगत नंबर डालें, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, हम आपको बनाया पीडीएफ डिजाइन का हम आपको दे देंगे। आप अपने हिसाब से बनाइएगा और पूरे दिल्ली के अंदर पूरा भूचाल ला दीजिएगा कि पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर नोटा। इंदौरियों ने यह करके दिखाया है, आप भी करके दिखाएं, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। विजयी भव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।